श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे सनातनी भाइयों, भागवतम या भागवत गीता का प्रारंभ कहाँ से हुआ और वो कैसे लोगों के तक ये कथा आई, ये सुंदर क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। मैंने उनको बहुत ही संक्षेप में बताना चाहता हूं, ये अमर कथा का सूत्रधार कहाँ से हुआ। ध्यान से सुनेंगे। अगर आप सनातनी हो तो कंप्लीट सुनना, अगर अधूरा छोड़कर बंद करोगे तो पाप का भागी बनोगे। अगर समस्त कथा सुन लोगे तो तुम्हें परीक्षित की तरह इस कथा सुनने का पुण्य लाभ जरूर मिलेगा। और ये परम सत्य कथा है, अमृत वाणियाँ है, और इसको श्रवण करो, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्रीमद् भगवत दो महान आत्माओं के मध्य हुई ज्ञान चर्चा है, जो केवल 7 दिनों में ही पापी को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति करा देती है। ये बड़ा रहस्यमय और छुपा हुआ एक रहस्यमयी कथा है, जो 7 दिन में ही मुक्ति पा सकते हैं। इस महान चर्चा के वक्ता व श्रोता हैं श्री सुखदेव एवं राजा परीक्षित। ये दोनों पर ही संसार में शरीर धारण करने से पहले ही भगवान की कृपा हुई थी। एक बार देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण की धुन अलापते हुए कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शिव भगवान श्री राम जी की आराधना हेतु सरोवर तट पर गए हुए थे। मां पार्वती ने श्री नारद जी का बड़ा सत्कार किया। श्री नारद जी ने कहा, पार्वती, भगवान शंकर तुम्हारे से धोखा करते हैं। पार्वती ने कहा, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? कदापि नहीं। श्री नारद जी ने कहा, अच्छा तो ये बताओ, भगवान शंकर के गले में जो नरमुंडों की माला है वह क्या है? पार्वती ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं। तो श्री नारद जी ने कहा, बस यही धोखा है, ये सब तुम्हारे शीश हैं। जब भी तुम्हारे शरीर छूटता है तो वह तुम्हारा शीश काट कर गले में डाल लेते हैं। पार्वती ने कहा, तब तो मैं और भी प्रेम का प्रमाण है। अब तो और भी प्रेम का प्रमाण है। नारद जी, ये तो ठीक है, परंतु तेरा शरीर बार बार छूटता है, उनका नहीं छूटता। कुछ तो कारण होगा। वह कारण यह है कि उनके पास अमर कथा है, आपके पास नहीं है। उन्होंने आपको अमर कथा नहीं सुनाई, बस यही धोखा है। यदि आपको भी अमर कथा सुनने को मिले तो आपका भी शरीर छूटना बंद हो जाएगा। ये कहकर नारद जी चले गए। ये अमर कथा ही भागवत कथा है बंधुओं, इसको आसान मत समझना। ये हम तो बहुत बड़े आचार्य नहीं हूँ, मैं अपनी टूटी फूटी भाषा से आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ। ये छोटी मोटी अमर कथा नहीं है। ये महादेव श्री शंकर भोलेनाथ के मुख से निकली हुई कथा है, जो बड़ा ही रहस्यमय है। समय के अनुसार भगवान शंकर आए। माँ पार्वती ने कहा, आपने मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? तब भगवान ने कहा, तुमने कभी आग्रह तो नहीं की, अब तो सुना दो। भगवान भोलेनाथ बोले, कथा को सुनने के सब अधिकारी नहीं हैं, बाहर देख कर आओ, कोई जीव बाहर तो नहीं है। तब माँ पार्वती जल्दी से कुटिया से बाहर गई, एक नज़र जल्दी से घुमाई, आकर कहा, स्वामी बाहर कोई नहीं है। माँ पार्वती की अमर कथा सुनने की जल्दबाजी लगी थी, इसलिए वह तोता जो हरे रंग का था, वो हरे पत्तों के बीच वृक्ष पर बैठा था, नजर नहीं आया। श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुई। जब 11 स्कंदों की कथा पूरी हुई तो पार्वती जी को नींद आ गई। इस कथा को तोता भी सुन रहा था। तब माँ को नींद आ गई तो तोते ने हुंकारे भरने शुरू कर दिए।
ताकि कथा बंद न हो जाए। जब 12वें स्कंद की कथा पूरी हुई तब भगवान ने कहा, पार्वती 12वें स्कंद तक की कथा आपने सुनी, अब इस कथा को विराम दे रहे हैं। तब माँ पार्वती ने कहा, भगवान मैंने 12वें स्कंद की कथा तो सुनी ही नहीं, मुझे तो नींद आ गई थी। तब भोले बाबा ने विचार किया कि इस कथा को कोई जीव भी सुन रहा है। माँ पार्वती के निद्रावस्था में जाने के बाद हुंकारे तो चालू थे। भगवान शंकर दौड़े। भोले बाबा ने बाहर देखा तो एक तोता अमर कथा का पान कर चुका है। अब भगवान शंकर तोते के शरीर को छुड़ाने हेतु त्रिशूल लेकर तोते के पीछे दौड़े। तोता भी बड़ा तेजी से उड़ा। भगवान वेद व्यास की धर्मपत्नी मुख खोले बैठी थी। तोता तो अमर हो चुका था। उसने अपने पक्षी का शरीर छोड़ा और वेद व्यास की धर्मपत्नी के मुखार बिंद के रास्ते गर्भ में प्रवेश कर गया। 12 वर्ष हो गए, वह जीव गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है। वेद व्यास ने कहा, बेटा गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं गर्भ से बाहर तो आऊं, लेकिन भगवान की माया मोह में डालकर पतन करा देगी, इसलिए बाहर नहीं आ रहा हूं। वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने आश्वासन दिया कि मेरी माया का तुम्हारे बेटे पर कोई असर नहीं होगा। जब भगवान ने आश्वासन दे दिया, वह जीव तो तोते के शरीर में श्रीमद् भागवत सुन चुका था। गर्भ से बाहर आया, आते ही जंगल की तरफ चल पड़ा। जन्म से पहले ही बैरागी आत्मज्ञानी ऐसा महान आत्मा इस ग्रंथ के वक्ता हैं श्री सुखदेव जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बैरागी जीवन होना बड़ा ही दुर्लभ है दोस्तों, मेरे भाइयों सनातनियों। बैरागी जीवन सर्वश्रेष्ठ परमात्मा पर पूर्ण रूप से तल्लीन व्यक्ति को बैरागी कहा जाता है। वो आत्मज्ञानी भी होते हैं। वो कोई और नहीं, श्री सुखदेव जी थे। महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोए पुत्रों को मार दिया। अर्जुन ने पकड़कर सभा में से अनादर करके निकाल दिया। इस अवसर पर अपने अनादर का बदला लेने हेतु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर कर दिया, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंश था। जब उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, तब उत्तरा ने अपनी दादी माँ कुंती और द्रौपदी का अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे भगवान, ये ब्रह्मास्त्र चाहे मेरा नाश कर दे, परंतु ये मेरे गर्भ की ओर आ रहा है, इसमें पांडवों का अंश है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के एकमात्र अंश को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। छोटा सा रूप धारण कर सुदर्शन चक्र हाथ में ले ब्रह्मास्त्र से बालक की रक्षा की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसकी रक्षा हेतु भगवान स्वयं गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, वह इस भागवत का श्रोता परीक्षित बने। इस ग्रंथ में भगवान व भगवान के भक्तों की लीला का रस ही रस भरा है। इस ग्रंथ को मात्र 7 दिन सुनने से पापी भी तमाम पापों से छूट कर भगवान के उस धाम को प्राप्त कर लेता है, जिसको पाने के लिए सतयुग में 88 हजार वर्ष तपस्या करते रहते थे। इस ग्रंथ का पठन पाठन से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जीवन में स्वतः आ जाते हैं। वेद व्यास जी महाराज जी श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं, एक बार श्री नारद जी की मन नारायण श्रीमन नारायण का उच्चारण करते हुए चले जा रहे थे। अचानक आवाज आई, महात्मा जी मेरी भी व्यथा सुनो। श्री नारद जी ने देखा एक युवती बड़े दुखी मन से कह रही है, महात्मा जी मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपका दर्शन होते हैं। श्री नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं जिनके लिए तुम रो रही हो? युवती ने कहा, ये जर्जर पुरुष मेरे पुत्र हैं। नारद जी तुम इन्हें जगाओ।
श्री नारद जी ने गीता के श्लोक वेद वाणी उनके कान में सुनाई, सब व्यर्थ। आकाशवाणी हुई कि इन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए एकमात्र साधन है कि तुम किसी सत्कर्म का अनुष्ठान करो, वह सत्कर्म तुम्हें संत बनाएंगे। अब श्री नारद जी ने उन संतों की खोज में तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। यात्रा करते करते बद्री वन पहुँचे। वहाँ सनकादिक मुनि मिले। उनसे पूछा कि कृपया आप बताएं कि भक्ति के दुख दूर करने का क्या उपाय है। सनकादिक मुनियों ने बताया कि उन्हें श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुना दीजिए। श्री नारद जी ने उन्हें बतलाया कि मैंने उन्हें गीता के श्लोक, वेदों का सार, पुराणों का निचोड़ सब सुनाया, तब भी नहीं उठे। तब श्रीमद् भागवतम से कैसे उठेंगे। सनकादिक मुनियों ने बताया कि जो आपने सुनाया वह वृक्ष, जड़, तना, डालियां, पत्ते हैं। यद्यपि फल उसी वृक्ष की जड़ है, तना डालियों से होकर आता है, लेकिन रस तो फल में है। तब नारद जी श्रीमद् भागवत इन ग्रंथों पुराणों का पक्का हुआ फल, और वह भी बिना अंगूठी का छिलके का, उन्हें आप श्रीमद् भागवत सुनाओ। उस अनुष्ठान में भक्ति, जीर्ण शीर्ण ज्ञान और वैराग्य को लेकर आ जाएगी। श्री नारद जी ने सनकादिक मुनियों के कथनानुसार हरिद्वार के पास आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। वक्ता बने सनकादिक मुनि। वहाँ के जितने कथा के रसिक थे वह तमाम ऋषि, भारतवर्ष के तमाम तीर्थ यात्री, सारी की सारी पवित्र नदियाँ, हिमालय आदि पर्वत, देव, गंधर्व, दानव सभी कथा सुनने चले आए। सभी को यथा योग्य आसन दिए गए। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय हैं, जिसे पहले बताया गया है कि ये श्री सुखदेव व राजा परीक्षित का संवाद है। इसके श्रवण का फल सीधा भगवत प्राप्ति है। जिस समय सनकादिक मुनि भगवान की कथा की महिमा बखान कर रहे थे, उसी समय वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करती हुई प्रकट हुई। सभी विचार करने लगे कि ये कहाँ से आ गई। तब सनकादिक मुनियों ने कहा, ये अभी अभी भक्ति कथा के अर्थ से निकली है। जिस साधक को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जीवन में धारण करना हो, वह श्रीमद् भागवतम का श्रवण अवश्य करें। और ये जो मंत्र है, ये बहुत कठोर और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसका जाप करते मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस साधक को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जीवन में धारण करना हो, वह श्रीमद् भागवतम श्रवण करे। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव, इस कथा के सुनने से किसी और का भी उद्धार हुआ, कृपा करके मुझे सुनाइए। तब श्री सुखदेव ने बताया, सनकादिक मुनियों को सूत जी बताए हैं कि कथा के सुनने से अधम पाप करने वाले का भी कल्याण हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग श्रीमद् भागवतम में विस्तार से दिया गया। उनके 2 पुत्र, एक धुंधकारी था तथा एक गोकर्ण। धुंधकारी दुष्ट है क्योंकि वह कपट धोखे से घर में आया है, और गोकर्ण भले ही गौ के गर्भ से जन्म से आया है, लेकिन एक महात्मा के दिए हुए प्रसाद से आया है। धुंधकारी अत्यंत पापी था। उससे दुखी होकर पिता जंगल में चले गए। माँ ने प्राण त्याग दिया। धुंधकारी अपने घोर पाप के कारण मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में अत्यंत दुख भोग रहे धुंधकारी रूपी जीव ने गोकर्ण से प्रार्थना की कि भैया मेरे को इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने सूर्य देवता का कथनानुसार श्रीमद् भागवतम श्रवण कराई। सभी गांव वाले तथा अन्य भक्तगण कथा सुनने के लिए आए। धुंधकारी रूपी प्रेत योनि में रहने वाला जीव भी एक बांस में आकर बैठा। कथा श्रवण सभी ने की। कथा को विराम दिया।
तब एक विमान वहाँ पर उतरा और उसमें धुंधकारी रूपी जीव को दिव्य चतुर्भुज रूप धारण कर विमान में बैठा। धुंधकारी के जीव वैकुंठ में धाम जाते देख गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा, ये विमान एक ही क्यों आया? कथा तो सभी ने सुनी है। तब भगवान के पार्षदों ने उत्तर देते हुए कहा कि कथा तो सभी ने सुनी है, परंतु मनन केवल धुंधकारी रूप जीव ने ही की है, इसलिए विमान उसी के लिए आया। कथा श्रवण से पाप का नाश होता है, परंतु मुक्ति मनन से होती है। मनन मतलब उसको ध्यान से ध्यान लगा देना। देखिए, घोर पाप करने वाला व्यक्ति जो प्रेत योनि में दुखी हो रहा था, श्रीमद् भागवत कथा सुनकर सीधा भगवान के धाम पहुंच गया। यह कथा बड़ा ही पवित्र, एक बार में श्रवण से समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है। नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो कथा साधक को जहाँ भी साधन हो, घर में, गुरु आश्रम में, वन में, तीर्थ में, हमेशा प्रतिदिन इसका पाठ करें। इससे जहाँ भी श्रीमद् भागवतम का पाठ होता है वहाँ उस स्थान की इतनी पवित्र हो जाता है कि जो भी इस वातावरण में रहता है आ जाता है, हृदय में भक्ति प्रारंभ हो जाती है। श्रीमद् भागवतम सप्ताह यज्ञ विधान भी है। आजकल सप्ताह यज्ञ बहुत हो रहे हैं। इसके लिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने प्रारंभ करने के लिए भाद्रपद, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ एवं श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए उत्तम बताए हैं। कथा के लिए स्थान किसी तीर्थ में, वन में, मंदिर में या अपने घर को ही उत्तम माना गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए? जो वेद शास्त्रों का स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी हो, अत्यंत निर्लोभी, निष्कामी हो। ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त के मुखारबिंद से कथा श्रवण का परम लाभ होना चाहिए। कैसे सुना? श्रद्धालु हो श्रोता को चाहिए कि वह कंधा में बैठते ही भगवान से प्रार्थना करे। कथा में बैठते ही, जिस कथा में बैठते हैं कथा श्रवण के लिए, उस समय भगवान का शरण कर, मैं संसार सागर में डूबा हुआ जीव हूँ, मोह, ममता, अहंकार, तृष्णा ने मुझे अपने जाल में जकड़ा हुआ है, आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार भगवत के रूप में मेरे इष्ट देव ही विराजमान हैं। मैंने भवसागर पार करने हेतु आपकी शरण ली है। यह छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर कृतार्थ करने की कृपा करें। श्रोता को इन 7 दिनों में बहुत चौकस रहना चाहिए। अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से कोई ऐसा कर्म न होने दें जिससे किसी आत्मा को हमारी क्रिया से दुखी हो और हृदय में काम, क्रोध, लौकिक पदार्थों का लोभ, अहंकार आने न पाए। अपने समय को इस प्रकार व्यतीत करने का कार्यक्रम बनाए ताकि खाली मन न रहे। सुनी हुई कथा का मनन करे। मनन करके एक सुगम साधन यह भी है कि कथा श्रवण के समय कथा के मुख्य प्रसंगों को एक कॉपी में नोट कर ले तथा कथा के बाद उस पर विचार तथा मनन करें, जो जीवन में उतारें। कलयुग है, आत्म कल्याण का आचरण जीवन में हमारे पूर्व इस जन्म में पापों के कारण नहीं उतर रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी कृपा, प्रेरणा, शक्ति के बिना मेरे साधन नहीं हो रहा है, इसलिए आप मेरी पूर्ण रूप से सहायता करने की कृपा करें। भगवान करते हैं प्रतीक्षा। भगवान जीव की प्रार्थना सुनने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, जो उनकी प्राप्ति की हो। भगवान कहते हैं कि कोई तो वह साधन मेरे से मांगे जिस साधन के लिए मैंने जीव को मनुष्य शरीर दिया है। जैसे बस ड्राइवर, कंडक्टर ये प्रतीक्षा करते कि कोई तो आवे मेरी बस में बैठकर सफ़र करे, तो भगवान इस मांग को तुरंत पूरा करते हैं। उस समय उस साधन के हृदय में भक्ति भेजकर अपने आप उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस पवित्र आत्मा के कानों तक द्वारा मुझे भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलेगी। श्रोता उसके बाद भागवत ग्रंथ को अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार पत्र, पुष्प अर्पण करे।
और तथा कथा व्यास वक्ता को भी श्रद्धालुओं द्वारा श्री भगवत ग्रंथ के पर पत्र पुष्प चढ़ा हो, भगवान तथा भगवत का प्रसाद समझकर स्वीकार करे, इससे दोनों का कल्याण होता है। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक ऋषियों के ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सूत जी के चरणों में प्रार्थना की कि कलयुग में जीवों को परम कल्याण का सहज साधन क्या है। तब सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए ऋषियों से कहा कि श्री कृष्ण के सामने उद्धव जी ने किया था, यही प्रश्न उद्धव जी ने किया था श्री कृष्ण से जब भगवान अपनी लीला संपन्न करने जा रहे थे। तब उद्धव जी ने पूछा, भगवान मेरे को ऐसा भान हो रहा है कि आप अपनी लीला संपन्न करने जा रहे हो। आपके अंतर्ध्यान होते ही कलियुग में धर्म, नीति, पूजा पाठ, तपस्या, यज्ञ, पुण्य कर्मों में मानव की रुचि नहीं होगी। इसके विपरीत काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, द्वेष आदि जो नरक में ढकेलने वाले हैं वह बढ़ जाएगा। कलियुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा? तब उद्धव जी को प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं, उद्धव कलियुगी जीव मेरे को और युगों के जीवों में अधिक प्रिय हैं। उनके सहज कल्याण के लिए मैं श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर रहा हूँ। इसलिए इस कलयुग में भागवत जीव के कल्याण के अति सुगम उपाय हैं। इस ग्रंथ में भगवान के अनेक अवतारों की व अनेक लीलाओं का चरित्र है, जिनको सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान कथा सुनने वालों के हृदय में स्थिर हो जाते हैं, जिससे उनकी दुर्भावना खत्म हो जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं और गीता में जो 700 श्लोक 18 अध्याय जो गीता है वो श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जो अर्जुन को शिक्षा दिए हैं वही शुद्ध रूप से गीता है। इसका अध्ययन मात्र से, इनका कथा श्रवण से मुक्ति नहीं मिलती, इससे पाप नष्ट होता है, लेकिन मुक्ति इसकी चिंतन और मनन करके उसमें अपने हृदय परिवर्तन करने से मुक्ति मिलती है। कथा श्रवण तो आपने किया, हमने किया, सबने किया, मगर कथा श्रवण के बाद फिर आप वहीं पहुंच जाते हैं, वही नॉन वेज, वही झूठ बोलना, वही ठगना, वही विचार, तब फिर आप जन्मों जन्मों तक कथा का लाभ नहीं मिलेगा। कथा को सुने, समझें, और इस कथा में का उद्देश्य एक ही है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है, जिसका नाम महाभारत है। कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होने लगता है, तब उस साधु संतों को और धर्म को बचाने के लिए कोई न कोई देव रूप में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर उस अधर्म का नाश करते हैं और साधु संतों की रक्षा करते हैं और पूरा जगत का निर्माण करते हैं। यही जुगों जुगों से होता चला आ रहा है, आज भी हो रहा है, हमारे मन में भी हो रहा है। मेरे मन में भी सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। जिस प्रकार मन में सोचता हूँ मैं ये कर्म करूँ या ना करूँ, एक तरफ बोलता है हाँ कर लो ना, जो होगा देखा जाएगा, फिर एक तरफ बोलता है नहीं ये अधर्म का रास्ता है, इसको मत करो। तो यदि अधर्म का रास्ता है उसको मैंने नहीं किया और धर्म की रास्ता में चले गए, तो ये भागवत गीता का अध्ययन का असर है। लेकिन अगर हम पाप आचरण में चले गए तो भागवत गीता का सुनने का कोई असर नहीं हुआ, यानी फिर हम वहीं पहुंच गए, अपने हृदय को फिर से मैं गंदा कर दिया। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, लोभ और अहंकार में आत्मा को प्रवेश कर देना भगवत गीता से वंचित हो गया और परमात्मा से वंचित हो गया और भौतिकवादी नीतियों में हम फंस गए, जहाँ से मुक्ति पाना बहुत ही कठिन है। तब आइए हमारे सनातनी भाइयों, जिस प्रकार आज सनातन धर्म का डंका सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में बज रहा है,
आइए हम लोग कथा श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना ही कहकर आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कथा अगर पूरी आप सुन चुके हैं तो आप घर में एक भागवत गीता का किताब ले आएं और उसको पूजा घर में रखें। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब भी आपको समय मिले, अपने तमाम भौतिकवादी कार्यों से मुक्ति मिले, तभी आप उसका अध्ययन करने के लिए बैठें और उसका चिंतन करें। एको घड़ी आधो में पुण्याद भजन कीर्तन और श्रवण और मनन से मुक्ति पा सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि सारे संसार के भौतिक कार्यों में पूर्ण लीन रहिए, वरना कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, नौकरी नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, खेती नहीं करेंगे तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा। सारा कार्य करें, सारा जगत में गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, तमाम दोस्त बंधु माता पिता सबको लेके चलें, लेकिन ये दिल किसी को मत दें। ये दिल सिर्फ परमात्मा के ऊपर लगाएं, असली ध्यान भगवान पर लगाएं और असली परमवर परमेश्वर पर लगाएं, जो आपको सद्मार्ग के लिए रास्ता दिखाएगा और प्रभु की लीला को समझ पाओगे और हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जब हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में, हमारे हृदय में भक्ति, श्रद्धा, सत्य, शुद्धि, दया, ये सब आने लगे। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग आने लगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी मेरे अंदर क्रोध, लोभ, मोह, माया, भ्रम में पड़े हुए हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये किसी और का था, आज मेरा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये मेरा तेरा, मेरा कोई नहीं है। इस तरह से ये जो भौतिकवादी संसार है, ये मिथ्या है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, जो लिखा है वेदों पुराणों में कि संसारं मिथ्यानां परम ब्रह्म परमेश्वर सत्यानां, परम ब्रह्म परमेश्वर ही सत्य है और बाकी सारा संसार मिथ्या है। ये शरीर पंच तत्व का जो मेरा है, ये भी मेरा नहीं है। जिस दिन हमारी आत्मा निकलेगी, ये शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और सड़ना प्रारंभ हो जाएगा, दुर्गंध फेंकना शुरू हो जाएगा। फिर इसका अंतिम संस्कार किए जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि अकेला आए हो अकेले जाओगे, ये झूठ है। अकेले कोई नहीं आ सकता है। एक मेल और फीमेल, एक पति और पत्नी, एक स्त्री और पुरुष के मेल से तुम्हारी जन्म होती है, लेकिन जब जाते हो तो 4 व्यक्तियों के कंधे में जाते हो। इसलिए 2 से आए हो, 4 से जाओगे। लेकिन इसके साथ में क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? तो जो तुम पाप या पुण्य का गठरी लेकर आए हो, जो जीवन भर तुम भोग किए, और फिर जब जा रहे हो तो वही पाप और पुण्य का गठरी में क्या लेके जा रहे हो, ये सोचना है। और इसी के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और उसी कर्म के अनुसार ही तुम्हारा फिर जन्म निर्धारित है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हैप्पी होली। सभी दोस्तों भाइयों को बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते रहें और शुद्ध रूप से शाकाहारी हो जाएं और शुद्ध रूप से सात्विक होने का प्रयत्न करें। जय राधे राधे।